नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम एवरेज पढ़ रहे थे, ठीक है, जनरल टेस्ट के अंतर्गत। और आज हम एवरेज का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एवरेज, इसे बोलते हैं हिंदी में औसत। मैं बेसिक सी बात कर लूँगा आपसे फिर से, अगर क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सबको जोड़ना, और जो टोटल संख्याएं हैं, जो भी टोटल नंबर्स हैं हमारे, उनसे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। इसका मतलब क्या है? ऐसा करने से हमें एवरेज मिल जाता है। मतलब वो सारी संख्याएं जो है वो लगभग आपस में बराबर कैसे बटेंगी, उनका बराबर का, उनका बीच की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमें मिल जाती है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? हम लगातार 2 क्लास से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। हम कुछ और थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, तो सीधा आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि डाउट्स हमारे जो है वो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ टीचर कैलकुलेट the average of a 70 test average score of a test at 75 for 20. Later it was discovered that one of the score was mistakenly entered 60 instead of 90. What is the correct average score? देखो क्या कर रहे हैं इसमें। क्या हो रहा है कि कोई एक वैल्यू, अभी तक हमने पहले क्या देखा, पहले हमने एवरेज कैलकुलेट किया कुछ नंबर्स का, फिर हमने उनको डबल ट्रिपल, फिर किसी एक वैल्यू को बढ़ाया, कुछ अमाउंट्स में कुछ घटाया। इसमें देखो क्या कह रहा है। इसमें वो ये कह रहा है कि एक वैल्यू 60 कैलकुलेट कर ली गई। वो कितनी थी? 90 थी। 90 की बजाय उसे 60 ले लिया गया 20 बच्चों में। 75 टोटल इनका एवरेज आया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या? 75 एवरेज आया, कितना था? 60 ले लिया। लेना क्या था? 90। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। जब बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है? बढ़ाना है। अब ये 30 क्या होगा? इन 20 बच्चों में बट जाएगा, यानी कितना आएगा? 1.5। 1.5 इसमें जोड़ देना है, 76.5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार एक कॉन्सेप्ट को समझना, एक ही तरीके को पकड़ के चलना है, बार बार बहुत सारे तरीकों को नहीं अपनाना। जितनी ज्यादा तरीकों को अपनाएंगे उतने कंफ्यूज रहेंगे हम एग्जाम में। हमारे एक बात कॉन्सेप्ट में बैठ गई है, क्या? एवरेज क्या होता है? बीच की वैल्यू है, सारी वैल्यूज को बराबर कर देना। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हुए अभी तक हम आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो कंफ्यूजन ना रहे हमें। इन calculating the average salary of 10 employees, a data entry error recorded a salary of 25,000 instead of the correct 35,000. If the reported average salary was 30,000, what is the correct average salary? क्या कह रहा है कि किसी एक इंसान ने जो एवरेज सैलरी जो है, यानी कि लोगों का वेतन कैलकुलेट कर रहा था, 10 लोगों का कैलकुलेट क्या किया उसने? 25,000 की बजाय, सॉरी, 25,000 इंस्टेड ऑफ द करेक्ट 35,000 रुपए किसी का वेतन था, 25,000 रुपए कैलकुलेट कर लिया। बताओ, एक तो लोगों को वैसे ही अपनी सैलरी कभी भी क्या लगती है? कम ही लगती है हमेशा। ऊपर से उन्होंने और उसे कम करके कैलकुलेट कर दिया। कितना बुरा लगा होगा उस आदमी को। इस वजह से क्या हुआ कि हमारा एवरेज 30,000 ही आया। अब सिंपल सी बात है कि करेक्ट एवरेज पूछ रहा है, 25 से कितना ज्यादा है? ये 35, 10 ज्यादा है। हमारा एवरेज कितना आया है? 30,000 आया है अभी फिलहाल, है ना। 10,000 कितने लोगों में, जो ज्यादा है वो कितने लोगों में बटेगा? वो 10 लोगों में एवरेज निकालने के लिए 10 लोगों में बांटना होगा। यानी कि 10,000 को हम क्या करेंगे? 10,000 हमारे बढ़ गए हैं, 10,000 बढ़ गए हैं, उसको हम 10 लोगों से डिवाइड कर देंगे। 10 1,000, यानी कि प्लस 1,000 कर देंगे। यानी कितना एवरेज आ जाएगा? 31,000 हमारा नया एवरेज आ जाएगा। तो ये एवरेज हमारा क्या होगा? 31,000। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन करके आंसर निकाल लेना है। तो कंफ्यूजन है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The average weight of 15 item was calculated as 150 kilogram. It was later found that while entering the weight, two items weighing 145 kilogram and 155 kilogram were mistakenly swapped. So what is the correct average weight of the item? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी 15 आइटम का एवरेज कितना था? 150 ग्राम था, सॉरी। फिर दो आइटम जो थे 145 किलोग्राम के और 155 किलोग्राम के, उन्हें क्या कर लिया गया? स्वैप कर दिया गया। यानी कि क्या, एक आइटम को वो जो 145 किलोग्राम का ग्राम का था, सॉरी, उससे कितने का? 155 का काउंट कर लिया गया, और जो 155 का था उससे क्या कर दिया गया? 145 ग्राम का काउंट कर लिया गया। अब इससे हमारे एवरेज में क्या अंतर पड़ेगा? इसकी जगह इसको काउंट कर लिया गया।
एवरेज पे कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में, अगर दिया जाएगा तो, है ना। अगर कोई वैल्यू इंटरचेंज हो गई है, या तो उसको मैं पहले काउंट करूं या बाद में काउंट करूं, काउंट तो मैं कर ही रहा हूं सेम को। अगर मैं बढ़ाता या घटाता तो मेरे एवरेज पर अंतर आता। एवरेज पर अंतर कब आता है? मैं किसी वैल्यू को बढ़ाऊं या किसी वैल्यू को घटाऊं। वैल्यू को ना बढ़ा रहा हूं ना घटा रहा हूं, तो क्या मेरे एवरेज पर अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो एवरेज क्या रहेगा? 150 ग्राम ही रहेगा। ऐसे एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाएगा और आपको बेवकूफ नहीं बनना है ना। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। A class average for test was recorded as 82 out of 100. However, it was later identified that an extra student who scored 78 was accidentally included in the average. If the correct number of students was 12, so what was the average? What was the actual average score of the class? देखो क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना। एवरेज क्या होता है हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, बस लैंग्वेज को बार बार घुमाया जा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट को समझ चुके तो लैंग्वेज भी कितनी भी घुमा लिया फंसेंगे ही नहीं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी क्लास में 82 मार्क्स स्कोर था एवरेज 100 में से, है ना। और बाद में ये ऐसा पता चला कि जिस बच्चे के 78 मार्क्स आए थे उसको कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो क्या है, वो था ही नहीं। अच्छा मुझे बात बताओ, जब एवरेज निकाला गया होगा, जब एवरेज निकाला गया होगा तो ये 78 कैलकुलेट करने से क्या हो गए होंगे, 12 की जगह 13 स्टूडेंट्स हो गए होंगे। यानी कि क्या कह रहा है, 13 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना रहा होगा, स्टार्टिंग में 82 रहा होगा। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। बट क्या कह रहा है कि 12 स्टूडेंट्स का हमें कैलकुलेट करना था, खाली वो हमें बताओ उसका एवरेज क्या आएगा। तो 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 82। 12 का तो 82 ही रहेगा। तो ये 13 तक 82 है तो 12 तक भी क्या होगा, 82 ही होगा। 12 का भी 82 ही होगा। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, जो 13वां नंबर है हमारा वो क्या है, 13 क्या है, 13th जो नंबर है वो बच्चे का नंबर कितना है, 78 मार्क्स है। कितना ज्यादा है ये, 78, और ये कितना है 4। यानी कि इसको 82 बनाने में यहां से 4 नंबर यहां पर गए होंगे तभी 82 बना होगा। अगर 13 डिजिट्स का एवरेज कितना है 82 है, यानी कि इन 12 का भी 82 ही होगा। अगर 13 का 82 है तो जब तक इसको हम हटा नहीं रहे तब तक, अभी हम क्या करें, इसको हटाया नहीं है, हटा देंगे तो हमारा एवरेज बदल जाएगा। बट वो क्या करे, मुझे 13वें नंबर को हटाना है। 13वें का एक्चुअल मार्क्स कितना है, 78 है। अब 78 को मैं हटाऊंगा तो 78 के पास में क्या था, 78 को 82 बनाने के लिए हमने 4 दिया होगा, तभी तो वो 82 बना होगा ना। कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं रहा होगा। तो 4 दिया होगा तो क्या ये 4 वापस से इसमें बढ़ जाएगा, किसमें, 12 लोगों में। तो 4 को जब आप 12 लोगों में बांटोगी तो क्या आएगा, 1/3, यानी कि 0.33। यानी कि 82 में 0.33 बढ़ा दो, वो क्या आएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा नया। ये भी थोड़ा सा मिस्टेकन है, 0.33 ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, 82.33 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको, लैंग्वेज को बस पकड़ लेना है, कुछ नहीं है, एवरेज तो वही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन निकल गया क्या, ठीक है इसको तो करते हैं, अभी पहले इसको कर लेते हैं। इन अ मैराथन रेस द एवरेज टाइम ऑफ 9 रनर्स was recorded as 2 hours. Later it was found that one runner's times was mistakenly entered as 3 hour instead of 1 hour 45 minute. What is the correct average time? देखो क्या कह रहा है कि 9 लोग दौड़ रहे थे किसी रेस में, है ना। 2 घंटे उनका एवरेज रिकॉर्ड किया गया। बाद में पता चलता है कि एक भाई साहब हैं जिनका कितना बाई मिस्टेकनली 3 घंटे एंटर कर दिया गया, और उनको लगा कितना था, 1 घंटे 45 मिनट लगा था। यानी कि उनका 1 घंटे 45 मिनट में से कितना, 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा कैलकुलेट कर लिया गया। अब ये वैल्यू कितनी है, 1 घंटा 15 मिनट कम है ना। इसका मतलब क्या है, अभी तक हम क्या समझते हुए आ रहे हैं कि जब हमारी वैल्यू कम होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें एवरेज में से उतना कम करना होगा। कितना कम है, 1 घंटा 15 मिनट 1 सेकेंड, 60
घंटे और प्लस 15, यानी कि 75 मिनट्स ऐसे लिख सकता हूं मैं। इस सबको हम पढ़ चुके हैं भैया। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, है ना। और 15 मिनट में 15, 75 मिनट्स हो जाएगा टोटल हमारा। अब क्या होगा, ये 75 कितने लोगों में बटेगा? 9 लोगों में बटेगा। 3 जा 3, 2 जा 3, 5 जा, फिर ये कितना हो जाएगा? 25/3, ये मिनट बचेगा। अब ये क्या होगा, ये उस पूरे में से कम करना होगा। ये कम क्यों करना होगा, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है अब आपको? क्यों? क्योंकि ये समय बच रहा है। ये समय क्या हो रहा है, अब ज्यादा बच रहा है ना भैया। इनको 1.5 घंटा, इनको 1 घंटा 45 मिनट ही लगा। इनको कैलकुलेट कितना 3 घंटे कर लिया गया था, यानी कि वैल्यू हमारी कितनी हुई, कम हो गई। जितनी वैल्यू हमारी कम होती है उसे हम डिवाइड करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसमें से? 2 घंटे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 3 8 जा 8 पॉइंट समथिंग, 3 8 जा 1, 8.33 मिनट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि 8.33 मिनट क्या करना होगा, कम करना होगा। 2 घंटे से 8.33 मिनट को कम कर दो। कोई ऑप्शन है क्या इसमें? इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, बट ये ऑप्शन गलत है। तो 51.67 मिनट है ना। यानी कि 1 घंटा 51 मिनट 67 सेकंड के आसपास का समय बचेगा। कंफ्यूजन? मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब कर दी यहाँ पे, इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं है। मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 60 मिनट, 1 घंटा कम हुआ ना। 3 घंटे से 1 घंटे 45 मिनट था, यानी क्या हो गया, 1 घंटा और 15 मिनट बचेंगे। अब 1 घंटा 15 मिनट क्या होगा, इन 9 लोगों में बट जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट को क्या बोलते हैं, 60 और प्लस 15 यानी 75। 9 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 25/3। 25/3 को क्या बोलते हैं हम, 8.33 समथिंग आएगा। 8 से 3 से 24, कैरी 1। अब 8 मिनट कम कर दो 2 घंटे में से, यानी कि 1 घंटा 51 मिनट 67 सेकंड, 1 आवर 51 मिनट 67 सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? मेरा अनुमान है नहीं रहा होगा। अब चलते हैं हमारे पीछे क्वेश्चन को, उसको हमने छोड़ दिया था, इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ 8 प्रोडक्ट अ क्लर्क मिस्टेकनली एडेड 500 ट्वाइस द रिपोर्टेड एवरेज प्राइस बाय 600। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? देखो ये क्वेश्चन में भी क्या है, इसको क्यों बाद में कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई गई है। क्या कह रहा है कि एवरेज जो है 8 प्रोडक्ट का कितना एवरेज निकालता है, और एक क्लर्क मिस्टेकनली 500 को 2 बार जोड़ लेता है। अब देखो एक बात, 8 ही प्रोडक्ट थे उसके, एक बच्चे का कैलकुलेट करने से एवरेज बढ़ गया होगा, लेकिन एक ही बच्चे के नंबर 2 बार जोड़ लिए। तो क्या हमने नंबर, तो हमने वहां पर अलग अलग बातें हैं ना ये, जैसे एक बच्चा बढ़ाया। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक बच्चा बढ़ गया था। यहां पर एक बच्चा नहीं बढ़ गया है, एक बच्चे के नंबर 2 बार कैलकुलेट कर लिए गए हैं। यानी क्या किया गया है कि 500 रुपए जो है वो 2 बार कैलकुलेट कर लिए गए। इसका मतलब क्या है, 2 बार कैलकुलेट करने की वजह से क्या हुए होंगे, वो 1000 हुए होंगे, है ना। 500 की जगह हमने क्या कर लिया, क्या 1000 कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन हमें करना कितना था, 500 ही करना था। अब इसका मतलब क्या है, ये वही बात हो गई क्या, कि आपकी कोई वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू 1000 थी, उसे आपने हाफ किया, हाफ किया। अब बताइए एवरेज क्या होगा, है तो वही क्वेश्चन। तो क्या 500 बचेगा, 500 को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझ चुके हैं। कितना कम हुआ है, 500 कम हुआ। कितने लोगों से कम करेगा 500, 8 लोगों से। डिवाइड कर दूं, 8 6 48, फिर कितना होगा 2, हाँ 8 6 48, 8 2 16, फिर 0.5। अब 62.5 आपको 600 से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 62.5 0.5, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से, नहीं नहीं 10 में से 2 नहीं जाएगा, सॉरी,
9 में से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 0 है ना, ये 5, 9 आउट ऑफ 2 जाएगा 7, 9 आउट ऑफ 6 जाएंगे तो 3, और ये 5, तो 537.50 विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या? नहीं। ये एवरेज के क्वेश्चन में लगता है कि टाइपिस्ट महोदय ने कुछ ज़्यादा ही गलतियां कर दी हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन उनसे फ्रेम करवाए थे, मैं खुद से ही फ्रेम करूंगा नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको ऐसी दिक्कत का सामना ऑप्शंस को लेकर ना करना पड़े। ऑप्शन लिख लो कहीं पर, कोई सा भी ऑप्शन एडिट कर लो। 537.50 किस में लिख दूं मैं? 37 किसके पास में होगा? इसके पास में होगा। 537.50 विल बी अवर आंसर, है ना? कोई भी कंफ्यूजन है आपको? है ना? अब हम एक चीज समझ चुके हैं, एवरेज घटाने से, एक वैल्यू को घटाने से, ज्यादा वैल्यू घटाने पे क्या क्या अंतर आता है वो हम सब समझ चुके हैं अभी तक। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा, है ना? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाएंगे। कुछ है नहीं एवरेज वाले टॉपिक्स में, बस हम एक क्लास और करेंगे एवरेज की, फिर हम एवरेज को क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे इसको फिर से। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।